लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित शिक्षा शास्त्र विभाग के शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा यह 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण एवं आकलन विषय धारित किया गया है। आज के इस सत्र की शुभारंभ करते हैं। धाम धीम धुर्जटे पत्नीम वाम वीम वागीश्वरी क्राम क्रीम कालिका देवी श्याम शिम शुमे शुभम कुरु हुम हुम कारुपिण्यै जम 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 जम्बनादनी भ्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ डॉक्टर एस.के. पुलिस जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, आपका हमें हमेशा ही सहयोग मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया कि आप हमेशा हमें समय देते हैं। और हमारे साथ हमारी परियोजना अध्यक्षा जी भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के इस 7वें तकनीकी सत्र में हमारे विषय विशेषज्ञ जी के साथ गो फॉर्मेटिव एक आकलन उपकरण का उपयोग करना सीखेंगे। उससे पूर्व मैं आपको हमारे विषय विशेषज्ञ जी से आपको परिचित कराना चाहूंगा। डॉक्टर एस.के. पुलिस जी डिप्टी डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय में, जिसके अंतर्गत आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इग्नू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन में ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित सबसे ज्यादा कार्य जो है, जहां आकलन और उससे संबंधित संगणनाएं की जाती हैं, वहां पर सर डिप्टी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। आप एक्सेल के एक्सपर्ट हैं। एमएस एक्सेल को बहुत अच्छी उसकी जो गहनता से आप उसकी एक एक कमांड को हमें जो है बताते हैं। उसी के अंतर्गत आकलन के विषय के भी आप उनके जितने भी एप्स हैं उसमें गो फॉर्मेटिव भी आपका एक्सपर्टाइज है। आप कई सारे विषयों में निष्णात हैं, मूलतः सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ई लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन। साथ ही साथ आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, ए मेंबर ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा। आप ई लर्निंग के भी विषय विशेषज्ञ हैं। आपके विभिन्न विषय जिनमें आपकी रुचि है, ई लर्निंग, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी OER, डिस्टेंस एजुकेशन, स्टूडेंट रिटेंशन, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, और आपने कई सारी जो है बुक्स भी और बुक्स के चैप्टर भी जो है आपने लिखे हैं। लगभग 50 के आसपास जो है आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो है 5 से ज्यादा पुस्तकों में आपने चैप्टर लिखे हैं, 3 से ज्यादा पुस्तकों को आप लिख चुके हैं, और इसके साथ ही आपको 30 साल का अनुभव है, जो हमें हमारे ज्ञान को संवर्धित करने में सहयोग करेगा। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी विशेषज्ञता से, आप अपने अनुभव से हमें गो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल का उपयोग करना बताएं। आदरणीय डॉक्टर एस.के. पुलिस जी, आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज का जो एजेंडा हमारा है वो एक असेसमेंट टूल है जो कि ऑनलाइन है, और उसमें 2 वर्जन आते हैं। एक फ्री वर्जन है जिसमें कि थोड़ी सी जो फैसिलिटीज होती हैं, थोड़ी सी ऑप्शंस होती हैं, वो कम होती हैं, और एक उसी का पेड वर्जन होता है जो कि पूरा एज ए पैकेज हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। तो एज ए टीचर हमें जो काम करना होता है अपने क्लासरूम के लिए, अपने स्टूडेंट्स की जो कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, तो इस फ्री वर्जन से भी हमारा काम पूरी अच्छी तरह से चल जाता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, और मैं मैडम की तरफ से इजाजत चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर लूं अपना। तो ये क्योंकि ऑनलाइन टूल है और इसको हम सिर्फ ऑनलाइन ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हमें एक अकाउंट अपना खोलना पड़ता है।
एज ए टीचर। स्टूडेंट के लिए ऑप्शन है कि स्टूडेंट अपना अकाउंट इसमें खोल भी सकता है और विदाउट अकाउंट भी वो इसमें जुड़ सकता है। तो अकाउंट खोलने के लिए ईमेल आईडी की जरूरत होती है। आमतौर पे कोई भी अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपकी ईमेल आईडी की डिमांड करता है। तो इस केस में भी दो चीजें हैं, एक तो स्टूडेंट अपने नाम से और जो लॉगिन आईडी आप क्रिएट करेंगे उसके द्वारा अपना जो है ये असेसमेंट ले सकता है। दूसरा ये कि वो अपना अकाउंट एज स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है और उसके बाद अपने अकाउंट के थ्रू भी वो टीचर से जुड़ सकता है और इस असेसमेंट का जो है लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। गो फॉर्मेटिव मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। तो गूगल में मैंने गो फॉर्मेटिव के लिए सर्च की है। ये हमारा स्क्रीन है, इसमें सबसे पहले हमें गो फॉर्मेटिव दिखाई दे रहा है। इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप इसमें देखेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है उसमें एक है साइन अप फॉर फ्री और उसके पहले जो है वो लॉगिन है। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि हम यूज करेंगे इसको तो हम साइन अप फॉर फ्री वाला क्लिक करेंगे और फिर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद फिर हम हर बार जब भी इस साइट पे जाएंगे तो हम लॉगिन करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से अकाउंट है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं हम। ये दो ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलती हैं, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट। अब क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाना है और हमने अपने लेवल पे ये एज ए टीचर इसको क्रिएट करना है तो हम एज ए टीचर इसमें हम डालेंगे। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एक ऑप्शंस हैं आपकी जो पहले से आईडी बनी हुई है अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनके थ्रू भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आपको हर बार अपनी लॉगिन आईडी डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको याद करके रखता है और आपको एक दो बार क्लिक करना है, आप सीधे अपने इस एप्लीकेशन के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है तो मेरा आप देख पा रहे हैं कि ईमेल आईडी भी इसमें नजर आ रही है और नीचे पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली इसने हिडन करके पासवर्ड भी मुझे ये शो कर रहा है। तो जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये एग्री करने हैं कुछ एक टर्म्स। जब आप एग्री कर लेंगे टर्म्स तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा और उसमें कुछ एक बेसिक चीजें आपसे पूछेगा। एज ए टीचर आपका क्या है उस प्रोफाइल के बारे में आपसे दो तीन चीजें पूछेगा, तो आप उसमें डाल देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है उसके साथ लॉगिन है, जो वो इसी लॉगिन वाले स्क्रीन पे जब हम जाएंगे तो ये अब आप देख रहे हैं मुझे लॉगिन के लिए फैसिलिटी दे रहा है, बट इसके अंदर नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो फैसिलिटी इसमें से हट गई है क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है। तो इसमें जो मैंने पहले जिस ईमेल आईडी से और पासवर्ड से इसमें लॉगिन किया था वो सेम आईडी पासवर्ड मुझे अब नजर आ रहे हैं और मुझे सिर्फ लॉगिन पे क्रिएट करना है। तो ये हुआ हमारा टीचर का लॉगिन। अब आपने देखा था कि जब हम साइन अप फॉर फ्री उसमें हमने क्लिक किया था तो उसमें दूसरी ऑप्शन एक एज ए स्टूडेंट भी थी। तो स्टूडेंट भी इसी तरीके से अपना ईमेल आईडी डाल के उसमें नया पासवर्ड क्रिएट करके एक नया अकाउंट गो फॉर्मेटिव में डाल सकता है। तो जब भी टीचर कोई उसको क्विज कोई देगा, कोई असाइनमेंट करने के लिए देगा, तो वो आप उस स्टूडेंट अपने अकाउंट में जाएगा और वहां से उसको परफॉर्म करेगा। अब उस केस में क्या होता है कि टीचर जब अकाउंट एक बार क्रिएट करता है तो सारे रिसोर्सेज उसको शेयर करने हैं। अब शेयर करने के लिए उसको स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट के नाम ऐड करते हैं, जो कि जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हम जितने स्टूडेंट्स के नाम ऐड करते हैं वो सारे हमारे क्लास में आएंगे और जो भी रिसोर्सेज हम उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो इन वन गो हम उनके साथ शेयर कर पाएंगे। तो अभी ये हमारा एक नया स्क्रीन हमारे पास आया है और इसमें एक चीज ये है कि जो हम जिसको क्विज बोलते हैं या क्वेश्चनर बोलते हैं या क्वेश्चन पेपर जो हम बोलते हैं उसमें ये फॉर्मेटिव बोलता है, क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है तो इसका स्पेशल टर्मिनोलॉजी जो ये यूज करता है वो फॉर्मेटिव है। तो उस केस में आप देख रहे हैं ऊपर एक हमारी जो मेन्यू की बेल्ट है उसमें सबसे पहले फॉर्मेटिव्स है। फॉर्मेटिव्स का मतलब हुआ कि आप क्वेश्चनर या क्वेश्चन पेपर्स या क्विजेज आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो भी आपको क्वेश्चन पेपर या क्विज के लिए काम करना है वो आप इसका आइकन के थ्रू उसमें से काम करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि क्लास है। क्लासेस के अंदर आप नई क्लास क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट्स वगैरह आप उसमें ऐड करेंगे और आपको कहीं से असाइन करना है कोई चीज तो वो भी आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। अब क्लासरूम में आप देख रहे हैं कि नीचे जो ब्लू में आइकन्स हैं हमारे तीन आइकन्स हैं। न्यू क्लास है, आप फर्स्ट टाइम में एक क्लास आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको स्टूडेंट भी एडमिट करने होंगे ताकि आप उन स्टूडेंट्स को अपना जो होमवर्क है वो असाइन कर सकें।
तो उसके लिए क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बार क्लास क्रिएट करी है तो फिर सब्सिक्वेंटली हम उन ऑलरेडी जो क्रिएटेड क्लासेस हैं उसी को हम इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, उन्हीं को अपना जो है वो वर्क असाइन करेंगे। इस गो फॉर्मेटिव एप्लीकेशन को एज सच हम गूगल क्लासरूम के साथ सिंक कर सकते हैं। जब गूगल क्लासरूम के साथ सिंक करेंगे तो ये सिंक्रोनसली हमारे गूगल क्लासरूम के स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो सारा अपने यहाँ ले लेगा, और जैसे ये असाइनमेंट होगी इसका डेटा उधर गूगल क्लासरूम के अंदर भी चला जाएगा। अदरवाइज अगर गूगल क्लासरूम में आप इसको नहीं यूज करना चाहते हैं तो गूगल क्लासरूम का अपना भी एक अलग से जो कोई सिस्टम है जैसे गूगल फॉर्म्स है वो उसके थ्रू वो वहां पे आप उसको काम कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपको देता है कि इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने गूगल क्लासरूम के साथ। उसके बाद एक ये क्लेवर रोस्टर जो है ये भी एक एप्लीकेशन है और ये फुली पेड एप्लीकेशन है जो कि यूएस में बहुत ज्यादा करके यूज होती है स्पेशली स्कूल्स के अंदर। तो जैसे कि रोस्टर के नाम से आपको लग रहा होगा कि एक ये स्टूडेंट्स का एक रजिस्टर है बेसिकली, और उसका डेटा ये यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता है। वो स्टूडेंट जो भी इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो इसका डेटा सारा वो उसके साथ क्लेवर रोस्टर के साथ इसको सिंक कर देगा। उसके बाद एक ब्लैक बोर्ड करके एक एप्लीकेशन है उसके साथ भी इसको सिंक किया जाता है। तो ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक BAUD ब्लैक बोर्ड, तो उसके साथ भी इसको हम सिंक कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो इसका मेन्यू है उसका है ट्रैकर। ट्रैकर जब भी स्टूडेंट हमारा कोई असाइनमेंट अटेम्प्ट करता है तो उसके मार्क्स कितने हैं, क्या है, ग्रेडिंग कितनी है, कौन कौन से उसने असाइनमेंट अटेम्प्ट किए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। और यहाँ से उसको हम अपना डाउनलोड करके अपने ऑफलाइन भी उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर हम अपने रिसोर्सेज उनको टैग कर सकते हैं, जो जो हमें पसंद है वो रिसोर्सेज हम लाइब्रेरी में टैग कर सकते हैं। और प्लस जो दूसरे टीचर्स ने रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं अपने अपने क्लासेस के, अपने अपने लेवल्स के, अपने सब्जेक्ट्स के, वो सारे हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उन रिसोर्सेज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्विज क्रिएट करने के लिए, या वैसे गो थ्रू करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी अलग अलग क्विजेस को इस तरीके से लाइब्रेरी में जाएंगे वो, और अपने लिए वो प्रैक्टिस के लिए वो इन क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी हुई। और जो हम रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इस लाइब्रेरी का पार्ट बन जाते हैं। और उसमें आप अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो रिसोर्स हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए वो क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, उसका 4-5 लेवल्स का वो आपसे मांगता है कि भाई क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, लेवल क्या है। तो 2-3 चीजें आपसे वो मांगेगा और इसी लेवल के बेसिस पे सेग्रीगेट करके वो लाइब्रेरी के साथ इसको इंटीग्रेट करेगा, जिससे कि दूसरे लोग भी हमारे जो रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी तरीके से हम उन लोगों के रिसोर्सेज को यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन तौर पे ये 4 इसके आइकॉन्स हैं जिनको कि हम टाइम टू टाइम यूज करते रहेंगे। तो आइए एक बार सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी हम क्विज क्रिएट करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा उनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने के लिए अब आप देख रहे हैं क्लास पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो 3 जो आइकॉन्स हैं हमारे, उसके लिए हम न्यू क्लास पे जाएंगे। हम एक नई क्लास जब क्रिएट करेंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अटेम्प्ट जो डिफरेंट लेवल्स पे उसको सेग्रीगेट करेगा और उसको क्लासिफाई करेगा। तो क्या क्या लेवल्स हैं, क्लास का नाम क्या है, उसका एब्रिविएटेड नाम क्या है, और उसका किस ग्रेड का स्टैंडर्ड क्या है, 10th का है, 12th का है, हायर एजुकेशन का है, क्या है। तो इस तरीके से अलग अलग, ये बेसिकली आप किसी चीज में आप कुछ भी डालिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसने आपको तरीका दिया है कि आप एक रिसोर्स को जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे क्लास नेम है, आप कोई भी क्लास नेम डाल दीजिए। सपोज कीजिए कि मैंने BA फर्स्ट ईयर का क्लास का नाम डाल दिया मैंने, और इसका एब्रीविएशन जो है सिर्फ 2 लेटर्स में है, तो मैंने डाल दिया B1, ये एब्रीविएशन मैंने डाल दिया। अब ग्रेडिंग जो है वो किस लेवल का है, ये भी एक इसका तरीका है अपना क्लासिफाई करने का, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं वो हम अपने लिए तो क्रिएट कर ही रहे हैं, इसके साथ बाकी लोग भी उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे जिस तरीके से लाइब्रेरी में जाएंगे और बाकी लोगों के क्रिएट किए हुए रिसोर्सेज को हम उसमें ढूंढेंगे, तो ये हमारा जो रिसर्च सॉरी जो सर्च है उस सर्च ऑप्शन को ये थोड़ा सा इजी बना देता है। तो अब हम ग्रेडिंग करेंगे, हायर एजुकेशन में हमने इसको डाल दिया। अब उस केस में आप कोई अगर अलग से क्विज का क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई कलर वगैरह, तो कलर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें सब्जेक्ट डाल देंगे। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिया है तो या तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं, अगर उसमें आपका ऑप्शन फॉल नहीं करता है तो आप अदर चूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अदर है, इसमें आप डाल सकते हैं। आपका अगर कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो सपोज कीजिए कि मैं सोशल साइंसेज का एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो ये मेरी अब फर्स्ट क्लास क्रिएट होगी बीए फर्स्ट ईयर के लिए, और सोशल साइंसेज के अंदर इस हायर एजुकेशन का मैंने डाला। अब ये मैंने एक क्लास क्रिएट किया। अब क्लास क्रिएट हुई है तो बगैर स्टूडेंट्स के तो क्लास का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे इसने मुझे नेक्स्ट एक स्क्रीन दिया कि अब आप स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड करिए, स्टूडेंट्स को एडमिट करिए। अब स्टूडेंट्स को एडमिट करने के आपके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप एट रैंडम सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं भी आप जाइए अटेम्प्ट करिए, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है, तो आप एज गेस्ट भी जो है स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि आप ये कोड लीजिए जो ऊपर कोड दिया हुआ है, और एज गेस्ट आप उसको अटेम्प्ट करिए। तो उस केस में आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप उनको प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि भी ये एक रिसोर्स जो है वो मैंने क्रिएट किया है और इसको प्रैक्टिस के लिए आप यूज करिए। तो उस केस में वो एज स्टूडेंट एंट्री करेंगे और अपना वो अटेम्प्ट करेंगे, जिस केस में आपको वो असेसमेंट के मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट को आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि किस स्टूडेंट ने कौन सा अटेम्प्ट किया है और क्या उसके ग्रेडिंग है, वो चीजें नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अपनी क्लास के अंदर यूजुअली क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम बाकायदा लिखते हैं और उसको एडमिट करते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट को एडमिट करेंगे अपनी क्लास के अंदर, और उसके बाद वो दोनों चीजें हमारे जो लॉगिन आईडी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, इन दोनों के ये हम उसके साथ बच्चे के साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। और जब वो goformative.com पे जाएंगे तो ये कोड डालेंगे ज्वाइन करने के लिए और वो हमारे क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जैसे यूजर नेम के साथ ओब्लिक में इसका ईमेल लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट का ईमेल जो है वो भी आप डाल सकते हैं, और स्टूडेंट अपने लेवल पे भी फ्री अकाउंट क्रिएट करके उस ईमेल आईडी के थ्रू वो आपको दे सकता है और आप इस तरीके से यहाँ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम बगैर ईमेल आईडी के अपने लेवल पे 2 स्टूडेंट्स को हम एक बार डाल लेते हैं। अब चलिए देखते हैं। पहला स्टूडेंट जो है उसका फर्स्ट नेम है, सपोज कीजिए कि नरेश, दूसरा है कुमार, और उसका यूजर आईडी जो है वो नरेश कुमार या एन कुमार में कर देता हूं। अच्छा, अब ये जैसे बोल रहा है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। अभी हम इसको फिर देखते हैं। चलिए, नरेश कुमार हमारे पास यूनिक आईडी है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इस केस में यहाँ पे हम उसको एक पासवर्ड भी डाल के देंगे, और पासवर्ड सपोज कीजिए कि 2021 मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो ये एक स्टूडेंट की आईडी हमारी क्रिएट हो गई। दूसरा स्टूडेंट भी हम डालते हैं, मोहन सिंह। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। जी सर। यस सर। तो यस सर, यू आर ऑडिबल। राइट। तो अभी यूजर नेम हम क्रिएट करेंगे, तो इजी ये रहता है कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम उसी से मिलता जुलता अगर आप कोई यूजर नेम क्रिएट कर दें तो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे लिए भी याद करने में ठीक रहता है। तो मैं उसको एज इट इज ही डाल देता हूं। अब ये जैसे कह रहा है कि मोहन सिंह, पहले मोहन एस करके कुछ होगा तो वो पहले लिया हुआ था, अभी मोहन सिंह हमारी यूनिक आईडी बन गई है, तो इसको हम रखेंगे। और सेम जो है मैंने पासवर्ड भी इसका रखा। तो अब ये जो 2 स्टूडेंट मैंने डाल दिए, अब इसमें मैं यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ ऐड स्टूडेंट। तो हमारे क्या हुआ, 3 तरीके हुए स्टूडेंट को ऐड करने के। एक स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी से सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेगा, उसके बाद हम उसका यहाँ पे ऐड कर लेंगे, वो वहां से भी टीचर की अकाउंट में जाएगा और जो ऊपर कोड दिया है उस कोड के थ्रू वो लिंक करेगा। जैसे वो लिंक करेगा तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है एज गेस्ट, वो गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आएगा और आपकी क्विज को अटेम्प्ट करेगा। तीसरा तरीका है कि हम इस तरीके से स्टूडेंट के ईमेल आईडी यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसमें देखते हैं, नरेश और मोहन की हमने 2 आईडीज अभी क्रिएट कर दी हैं। तो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है। ये हमारी जो है ये नीचे वाला जो B1 करके जो आया है, नीचे वाला B1 ईयर जो है, ये हमारा नया क्लास क्रिएट किया हुआ है। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, हम अपना एक क्विज क्रिएट करेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं और 2 स्टूडेंट का जो ट्रैक कर रहा है ये, इसमें क्या है, लास्ट कॉलम आप देखेंगे लास्ट सीन नेवर, बिकॉज
क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना वहां पे एंट्री नहीं करी है और ये क्लास के साथ कनेक्ट अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसने बताया कि इन स्टूडेंट्स ने कभी भी एक्सेस नहीं किया है इस पर्टिकुलर साइट को। तो अभी हम एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे, क्विज जो है हमारा क्वेश्चन पेपर वो क्रिएट करेंगे। तो ये फॉर्मेटिव को मैंने क्लिक किया। अब फॉर्मेटिव में बिकॉज क्या है कि एक क्लास के अंदर एक साल के अंदर बहुत सारी क्विजेज हो जाएंगे, और अगर आप एक से ज्यादा क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो उतना ही आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स आप क्विजेज अटेम्प्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको फोल्डर की फैसिलिटी भी ये एप्लीकेशन देती है। आप अलग अलग फोल्डर क्रिएट करिए, यूनिट 1 के लिए, यूनिट 2 के लिए, यूनिट 3 के लिए, या सेशन वाइज आप कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन है, तो उसमें आप जितने करना चाहें वो उसमें आप डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये फोल्डर का नाम मुझे पूछ रहा है, तो मैं इसमें लिखता हूँ फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। ये फर्स्ट टर्म का यहाँ पे फोल्डर आ गया है। अब मैं जो क्विज क्रिएट करूंगा वो मुझे फर्स्ट सेशन के लिए इस्तेमाल करनी है, तो मैं इसमें इसी के अंदर मैं क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ और इस फोल्डर के अंदर अब हमें नई क्विज क्रिएट करनी है। तो ये हम इसको क्लिक करेंगे, न्यू फॉर्मेटिव। न्यू फॉर्मेटिव को जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया स्क्रीन आया, जिसमें कि ये हमें सबसे पहले टाइटल हमें डालना है। आप ब्लू बेल्ट जो है इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक क्विज का हमें उसका टॉपिक एक डालना है, किस टॉपिक पे क्विज है। उसके बाद ये ब्लैक के अंदर व्हाइट जो लिखा है एडिट, एडिट का मतलब हुआ कि हम अपनी क्विज को जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद असाइन है, असाइन का मतलब है कि हमने क्विज क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद हमें उसको स्टूडेंट्स को देना है अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये असाइन है। इस केस में आप एक ही क्विज को मल्टीपल क्लासेस को असाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप सेम सब्जेक्ट जो है 2 सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, तो इन वन गो आप दोनों सेक्शंस को वो एक आपकी क्विज असाइन कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास के थ्रू और उस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करेंगे वो एक ही क्विज को दोनों अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगे, उनका रिजल्ट वहीं पे चला जाएगा। थर्ड जो है इसमें व्यू रिस्पॉन्स है। अगर किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है, किसी स्टूडेंट ने किसी क्विज को अटेम्प्ट किया है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्विज क्रिएट करते हैं। तो क्विज क्रिएट करने के लिए नई क्विज जब हम क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस का निशान है, हम इसको प्रेस करेंगे तो हम एक नए क्विज क्रिएशन के फॉर्मेट पे पहुंच जाएंगे। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्विज है उसमें हम कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये सारी क्विजेस जो इस सेशन और इस फोल्डर के लिए हमने क्रिएट की होंगी वो सारी हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे ही उस पर्टिकुलर क्विज को क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमें वो एडिट करके और हम उसको एडिट ऑप्शन में जा सकते हैं। हम उसका उसमें कोई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कोई डिलीशन करना है, वो हम सारा कर सकते हैं। तो अभी एक बार हम स्टार्ट करते हैं, क्लिक हम करते हैं। क्लिक करने से पहले मेरे ख्याल से हम इसका टाइटल एक बार डाल देते हैं। टाइटल हम डालते हैं ये कि मैंने इसका क्विज का टाइटल डाल दिया, और अभी हम क्विज क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये प्लस का निशान प्रेस किया, एक और ऑप्शन विंडो इसने मुझे दे दिया, और उसमें हम देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स में अलग अलग छोटे छोटे आइकन्स बने हैं। तो उन आइकन्स के थ्रू हम इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। अब पहली जो कॉलम है, पहले कॉलम के अंदर सबसे ऊपर लिखा है ऐड कंटेंट। मींस आप किसी क्विज को क्रिएट करने से पहले अगर चाहते हैं कि बच्चे किसी पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ें उसके बाद उस क्विज को अटेम्प्ट करें, तो इस तरीके का मटेरियल भी आप क्विज वाइज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किस किस चीज की फैसिलिटी देता है, एक ये है कि अगर कोई ऑनलाइन रिसोर्स है, सपोज कीजिए कि कोई यूट्यूब के ऊपर कोई रिसोर्स है, आपको लगता है कि ये रिसोर्स बच्चों को पहले इसको देखना चाहिए, व्यू करना चाहिए, या इसको गो थ्रू करना चाहिए, तो उसमें एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो जो एक्सटर्नल रिसोर्स है उसका आप लिंक यहाँ पे देंगे, तो स्टूडेंट लिंक को क्लिक करेगा, फिर वो उस साइट पे जाएगा जो अपना आपका ब्राउजर है, और उस साइट से उस लिंक को खोलेगा। तो एक तो ये प्रोसेस हुआ। एम्बेडेड का मतलब है कि आपने जो पेज क्रिएट किया है वो उसी के अंदर ऑटोमेटिकली वो आपको दिखाई देगा, वहीं पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी साइट से ही चलेगा। इसको एम्बेडिंग कहते हैं।
तो एम्बेडिंग भी हम करेंगे उसको किस तरीके से काम करेगा। जी सर, एक अनाउंसमेंट थी अटेंडेंस के रिगार्डिंग। जी जी थैंक यू। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आपके चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया गया है। यह अटेंडेंस लिंक 11:15 तक एक्टिव रहेगा। आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का प्रयोग करते हुए अपनी अटेंडेंस मार्क करें। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये एम्बेडिंग का हुआ। हम अभी देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने क्विज के लिए जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल है वो बच्चों को दे सकते हैं थ्रू एम्बेडिंग। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट है इमेज। आप कोई इमेज दिखाना चाहते हैं किसी चीज की, कोई ऑर्गेनोग्राम आपको दिखाना है, कोई ग्राफिक आपको दिखाना है, या कोई इस तरीके का कोई इन्फोग्राफिक आपने क्रिएट किया है, वो आप चाहते हैं कि बच्चे एक बार उसको देखें, तो या कोई आपने माइंड मैप क्रिएट किया है, तो माइंड मैप क्रिएट किया है वो भी आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं और बच्चे उसको भी अपना व्यू कर सकते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग दैट क्विज। उसके बाद आप एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अलग से क्रिएट करके आप कोई चीज उसमें डाल सकते हैं। आप कोई स्टेटमेंट डालना है किसी का, कोई अलग से कोई टेक्स्ट जो है वो आप कॉपी करके इस पे डालना चाहते हैं, स्टूडेंट पहले उसको देखें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कोई वीडियो आपने डालनी है, आप वीडियो डाल सकते हैं। ये एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे आप कोई आर्ट करके करना चाह रहे हैं, कोई इमेज आपको बनानी है, कोई किसी तरीके की कोई एक फ्लास्क है, दूसरी के जैसे फनल है, ट्यूब है, वो आपको कोई बनाना है इस तरीके का, वो आप व्हाइट बोर्ड लेके वो आप बना सकते हैं। अब ये चीजें हमारी हैं कंटेंट एडिशन के लिए। इसमें कुछ एक जगह पे आप देख रहे होंगे स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का सीधा सा मतलब ये है कि ये फैसिलिटीज फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। जब फुल वर्जन हम लेंगे तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाएंगे। ये यहाँ पे कंटेंट के लिए हुआ। उसके बाद ये ऐड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्स लगे हुए हैं, तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। जो फ्री में है वो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्रिएट कर सकते हैं, देन मल्टीपल सिलेक्शन, और शॉर्ट आंसर है। कोई अपना जैसे बच्चे कुछ काम करके आपको दिखाएं, आपने कहा कि एक टेबल का डायग्राम बनाइए, तो उस केस में बच्चों को अपने हाथ से टेबल का डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए आप उनको व्हाइट बोर्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो जैसे वो बच्चे उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो व्हाइट बोर्ड उनको मिलेगा, और व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे स्क्रीन पे उनके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जहां भी वो होंगे तो वो स्क्रीन पे वो खुल जाएगा। तो उस केस में वो अपनी शेप जो आप बोलेंगे उनको वो बना सकते हैं अपने, या कोई और फॉर्मूला उन्होंने बनाना है वो बना सकते हैं, या कई बार मैथ्स के सम जैसे हाथ से निकालने पड़ते हैं तो वो मैथ्स के सम इस व्हाइट बोर्ड पे निकाल के आपको वो सबमिट कर सकते हैं थ्रू दिस क्विज का ही पार्ट रहेंगे। उसके बाद ये ट्रू एंड फॉल्स जो डाइकोटोमस क्वेश्चंस जो होते हैं जिनके आंसर यस या नो में होते हैं, ट्रू या फॉल्स में होते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद बॉटम में जब आप देखेंगे तो बॉटम में एक जगह पे लिखा है अपलोड योर ओन कंटेंट। ये एक इसमें बहुत अच्छी चीज है, और मुझे ये सबसे ज्यादा इसलिए भाती है कि आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए लिखना पढ़ना इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपने जो ऑफलाइन क्रिएट किया था उसको आप स्कैन करिए, स्कैन आप पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर में है तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, एमएस वर्ड में होगा, तो वो आपकी चीज हो सकती है। कोई इमेज है, आप इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, या गूगल पे आपकी गूगल ड्राइव पे कोई चीज पड़ी है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको अलग से क्विज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को आप इस तरीके से कस्टमाइज करेंगे कि स्टूडेंट्स उसको क्वेश्चन वाइज उसका आंसर दे पाएंगे। तो भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद एक और है कि जो हमारी लाइब्रेरी, जैसे हमने डिस्कस किया, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी क्विजेज हैं, लोगों ने बनाई हैं, अलग अलग टॉपिक पे है, अलग अलग क्लास स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। तो हम चाहें कि हमें क्रिएट नहीं करना है, ऑलरेडी जो रिसोर्सेज क्रिएटेड हैं इसकी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, उसमें से हम कुछ ग्रैब करना चाह रहे हैं। आपने देखा, ढूंढा कि बहुत अच्छी क्विजेज हैं। कुछ केसेस में आपको लगेगा कि क्विज में 20 क्वेश्चन है, बट 20 क्वेश्चन मेरे रेलिवेंट नहीं है, तो मुझे उस क्विज में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। तो अभी टू बिगिन विद हम इसमें एक जो क्विज क्रिएट करने वाले थे, हमने क्विज क्रिएट किया, क्विज का हमने नाम रखा। अब हम एक क्वेश्चन जो फॉर्मेट है वो ऐड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हम एम्बेडेड पे आते हैं। एम्बेडेड में कैसे है, इस जैसे एम्बेडेड पे मैंने क्लिक किया, एम्बेडेड पे क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं मेरे पास एक स्पेस है जिसमें मुझे एम्बेडिंग का कोड डालना है। एम्बेडिंग का कोड थोड़ा सा बड़ा होता है। अब वो कोड कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं अभी एक नया ब्राउजर खोलता हूँ, नई विंडो खोलता हूँ ब्राउजर के अंदर, और उसके अंदर हम YouTube को ढूंढेंगे। YouTube में से किसी एक YouTube को वीडियो को हम उठाएंगे और उसका एम्बेडेड कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अभी मैं YouTube में जा रहा हूँ। ये मैं YouTube पे आ गया हूँ और ये मैंने YouTube को क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसके अंदर वो आ गए हैं। तो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई थोड़ा सा कंटेंट देखें मेरी क्विज अटेम्प्ट करने से पहले। तो ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इसमें से कोई एक मैं छोटी सी वीडियो जो कि ज्यादा दिक्कत ना करे, वो ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक वीडियो मेरे को मिली है जिसमें मीनिंग, मेथड्स और टाइप जो हिंदी में ये बताएगा। तो इसको मैंने क्लिक किया। अब ये जो है ये मेरी जो विंडो खुल गई है इसकी वो, तो इसका मुझे अब एम्बेडेड जो एक कोड है वो कोड एक ढूंढना है। अब वो हमें कैसे ढूंढेंगे? जैसे अब आप शेयर पे क्लिक करेंगे, तो शेयर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद ये एक नई विंडो खुली और शेयरिंग के अलग अलग ऑप्शंस इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली ऑप्शन है एम्बेडेड, दूसरा है फेसबुक, तीसरा ट्विटर है, ईमेल है, या एक कोई फॉरेन का कोई और एप्लीकेशन टॉक वगैरह करके है, रेडिट है। इन पे आप इस तरीके से इसको वो लिंक वहां पे डाल सकते हैं। अब इसमें नीचे देखेंगे कि ये जो आपका कोड है ये सिर्फ एक लिंक है। अब इसको लिंक को हम एम्बेडेड कोड में बनाने के लिए जब आप एम्बेडेड को क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए ये साइड में नई एक विंडो खुली और ये पूरा कोड मेरा एम्बेडेड हुआ। एम्बेडेड की पहचान क्या है? ये जो है फ्रेम से स्टार्ट होगा, फ्रेम से एंड होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं फ्रेम से आई फ्रेम जो है ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये आई फ्रेम से एंड हुआ। ये हमारा एम्बेडेड कोड है। ये जब एम्बेडेड कोड हम वहां डालेंगे तो ये वीडियो हमारी वहां पे इनबिल्ट होगी, उस क्विज के अंदर हमारी इनबिल्ट होगी। ये लिंक पे बच्चे को नहीं जाना है, दूसरी एप्लीकेशन नहीं खुलेगी, ये सीधा स्ट्रेट वे वहीं से चलेगा और बच्चे को दिखाई देगा कि क्या है। इसका जो फर्स्ट स्क्रीन है, जो इमेज है, ये भी हमें वहां पे दिखाई देगी। तो आइए एक बार इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी के लिए एक लिंक नीचे एक आइकन था, इसको मैंने कर लिया। अब मैं वापस आता हूँ, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब इसको मुझे पेस्ट करना है, इस जो स्पेस मेरे को मिला है इस स्पेस में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पूरे का पूरा इसको क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिकली प्रोसेस किया और मुझे वो स्क्रीन नजर आ रहा है। जो वहां पे YouTube के अंदर जो स्क्रीन था वो ये स्क्रीन मुझे नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी देख सकता है कि ये क्या चीज है, किस तरीके से। जैसे यहाँ पे वो क्लिक करेंगे और ये YouTube की तरह ही यहाँ पे इसको प्ले करना स्टार्ट कर देगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आइकन है। तो ये एक YouTube हमने YouTube का एक आइकन जो है एम्बेड किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आइटम हम फिर इसमें डालते हैं। नेक्स्ट आइटम डालने के लिए इस प्लस के निशान को हम क्लिक करेंगे। फिर हम उसी स्क्रीन पे आ गए कि जहां पे हमें एक रिसोर्स ऐड करने के लिए वो सिलेक्ट करना है, किस टाइप का रिसोर्स हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से टेक्स्ट ब्लॉक है, टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आप चाहेंगे तो ये आपको एक ब्लॉक मिल गया है। इस ब्लॉक में आप कोई भी स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं जो स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये रादर मुझे पहले करना चाहिए था। फर्स्ट में आप लिखिए कि जो नीचे रिसोर्सेज दिए गए हैं पहले आप इनको देखिए, उसके बाद अपनी क्वेज को अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पे मैं इसमें ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इसके अंदर बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन बेसिकली इसमें मैंने लिखा है ताकि वो पहले ये सारा कंटेंट देखें और उसके बाद उसको क्विज को अटेम्प्ट करें। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये अभी हम सिर्फ कंटेंट डाल रहे हैं, हम अभी क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। किस किस टाइप का कंटेंट हम एडिशनली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं ताकि वो उसके बाद वो अटेम्प्ट करें नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए। ये मैंने एक डाल दिया। अब ये वीडियो है, वीडियो उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। अपने लैपटॉप में आपके पास वीडियो है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप कहीं गूगल से उठा के उसका लिंक डाल देंगे तो वो वीडियो आपका आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आप किस तरीके से डालेंगे। अब व्हाइट बोर्ड मैं एक डालना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए नीचे व्हाइट बोर्ड आ गया है, आप सबको नजर आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। यस सर। राइट। तो अब जो मुझे व्हाइट बोर्ड पे देना है, क्योंकि कुछ एक रिसोर्सेज, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद अपने हाथ से क्रिएट करके बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, मैं कहीं से लिंक भी नहीं ले सकता, कोई मेरे पास इमेज भी नहीं है।
कोई वीडियो भी नहीं है जिसको कि मैं इस पे यहाँ पे अपलोड कर पाऊँ, तो मुझे अपना क्रिएट करना है। तो अपना क्रिएट करने के लिए मैंने ये यहाँ पे एक रिसोर्स इसका ऐड किया, और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरा जो है स्क्रीन ये व्हाइट बोर्ड का ओपन हो गया है, और इसमें मैं अब कोई भी चीज एडिट कर सकता हूँ। कोई भी चीज एडिट करने के लिए अब जिस तरीके से आप पेन है, मार्कर है जो अपना सॉफ्ट होता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं कोई भी कुछ जैसे मैंने किया कि तो या कोई एक फॉर्मूला जैसे मैंने दे दिया, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्रिएट किया ताकि बच्चे इसको देखें और उसके बाद जो है वो क्विज को देखें, अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने अपना जो मटेरियल डालना था, शेयर करना था, वो मैंने कर लिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरा जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर मटेरियल आ गया है, और जैसे ही स्टूडेंट इसको देखेंगे तो वो अपना जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके तरीके से काम करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सपोज कीजिए कि हमने कंटेंट जो अवेलेबल था वो हमने सारा डाल दिया है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस डालेंगे। अब क्वेश्चंस डालेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस डाल सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन वाले डाल सकते हैं, शॉर्ट आंसर डाल सकते हैं, और स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि अब अपना काम दिखाइए, तो उसके लिए भी हम व्हाइट बोर्ड डाल सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास कितना 15 मिनट है सारा। तो इसमें मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालता हूँ। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट डालने के लिए यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये आ जाता हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे इजी रहे। बिनती मारी मानो पिया बिन। चलिए, तो ये मेरा हो गया है अभी, और इसको मैं यहाँ पे डालता रहूंगा। अब ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट किया, और उसके बाद ये जो मेरे ऑप्शन 1 मैंने डाल दिया, उसके बाद ये ऑप्शन 2 मैंने डाल दिया, ऑप्शन C3 मैंने डाल दिया, उसके बाद ऑप्शन ये हमने 4 डाल दिया। और जब चारों ऑप्शन हमने डाल दिए तो यहीं पे हमें वो टिक भी करना है कि आंसर सही कौन सा है। तो हमारे केस में ये जो लास्ट वाला आंसर है ये सही है। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, जो मल्टीपल चॉइस के राइट हैंड साइड पे ये जो डिलीट करने का है, यहाँ पे पॉइंट भी है। इस पॉइंट को आप कितना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, 1 रखना चाह रहे हैं, 2 रखना चाह रहे हैं, कितना रखना चाह रहे हैं, आप वो वहां पे स्पेसिफाई करेंगे कि ये कितने मार्क्स का ये पॉइंट है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इस केस में हमने इसको राइट आंसर है वो उसको भी टिक किया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जब हम जा रहे हैं तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन डालेंगे। अब क्वेश्चन डालेंगे तो मैं एक शॉर्ट आंसर डालता हूं सबसे पहले। अब शॉर्ट आंसर में डालना है तो मुझे अब ये करना है, ये एक छोटा सा आंसर है, शॉर्ट आंसर, जो ऑलरेडी इसको जो हमारा क्वेश्चन था उसके बेसिस पे इसको आइडिया है। यहाँ से अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप उसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट इस केस में हमने शॉर्ट आंसर डाला, ये ठीक है हमारे लिए। तो नेक्स्ट हम कोई और एक डाल सकते हैं, और डालते हैं शो योर वर्क। ये डालते हैं, हम स्टूडेंट को जो है ये चाहते हैं कि वो अपना काम यहाँ पे हमें शो करे। तो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये शो योर वर्क का हम कहेंगे कि तो सपोज कीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया है। अब एक चीज तो ये है कि सारे क्वेश्चंस हमने अपना क्रिएट किए हैं, ये यहाँ से ये चीज आ गई है। अब क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो मैं इसी में सारी चीजें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लगे। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें से हम एक दो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये बॉटम में राइट हैंड साइड पे जो है सर्च फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लाइब्रेरी पे लेके चला जाता है।
आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी पे लेके चला गया, और इसमें जो जितने भी क्विज़ेस ऑलरेडी क्रिएट की हैं वो उसका एक पूरा बैंक हमारे सामने नजर आएगा। अब इस बैंक के अंदर से हमें अपना चॉइस का जो है फिल्टर करना है, तो फिल्टर हम करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, हम कीवर्ड्स यहाँ पे डालेंगे, जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज का फिल्टर मैंने इस पे लगाया, और उसमें फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी जो क्वेश्चनर्स हैं उसमें से आप मटेरियल ले सकते हैं, या पूरी क्वेश्चनर आप ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि मुझे ये एक लास्ट वाले में से इसमें से कुछ लेना है, तो इस साइड में आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन हैं इस क्विज के अंदर वो हमारे सारे नजर आ रहे हैं। ये देखिए सब नजर आ रहे हैं। और जैसे आप क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्वेश्चन पे आप टॉप में आइकन एक देख पा रहे हैं, ऐड करके। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन वाइज आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूं तो यहां से मैं ऐड प्रेस करूंगा और ये क्वेश्चन मेरे वाली क्वेश्चनर के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो नीचे 4th क्वेश्चन है, ये इसमें वो चीज आ गई है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक बार क्लोज कर दूं तो आप देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ गया है। इसने सारी ऑप्शंस भी ले ली है, और ऑप्शंस के अंदर कौन सी ऑप्शन सही है वो भी ले लिया है। तो इस तरीके से हम वहां से क्वेश्चन लाइब्रेरी से उठा सकते हैं। एक जो अच्छी चीज मैं आपको बता रहा था कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अपने जो आपने क्रिएट किया, आपने एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया हुआ है, आप दोबारा मेहनत नहीं करना चाह रहे, और ये ऐसे केस में बहुत अच्छा है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, आपने 1.5 पेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ बनाया है, उसमें से स्टूडेंट्स को 4 क्वेश्चन बनाने हैं, छांटने हैं उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिस तरीके के होते हैं। तो वो सेम चीज आप बार बार टाइप करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करेंगे, आपने जो अपना क्रिएटेड मटेरियल है वो या तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, OMS वर्ड के अंदर है, या तो PDF में आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसको एज इट इज आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से, यूजुअली तो ये अलग से सेपरेटली क्रिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सेपरेट है, इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन क्वेश्चन पेपर है, तो उसके लिए आप अलग से क्विज बनाइए। मैं सिर्फ क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए मैं आपको इसके अंदर इनबिल्ट करके दिखा रहा हूं, तो अदरवाइज इसमें मैस होगा। कुछ क्वेश्चन आपने क्रिएट किए, कुछ आपने ऑफलोड किए ऑफलाइन, तो वो एक मैस होगा, क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। तो कोशिश ये हो कि जो आपका ऑफलाइन मटेरियल है उसका आप अलग से क्विज क्रिएट करें, इसके अंदर क्रिएट ना करें। जो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, अब ये 3 मेरे पास ऑप्शन है। आप कैमरा से शॉट करके यहाँ पे कोई इमेज डालना चाह रहे तो इमेज ले सकते हैं। गूगल ड्राइव में आपके पास कोई मटेरियल रखा हुआ है तो आप वहां से गूगल ड्राइव से इसको ले सकते हैं। तीसरा है कि आप अपनी डिवाइस जो है, जो भी जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं उसमें से आप इस चीज को ले सकते हैं। अब मेरे पास एक छोटा सा पहले से सैंपल क्रिएट करके मैंने रखा था, और वो सैंपल मेरे पास दोनों में है, वर्ड में भी है और PDF में भी है। तो मैं अभी PDF चूज कर रहा हूँ। PDF मैंने सेलेक्ट किया, अभी ये क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। वी आर नाउ प्रोसेसिंग योर फाइल, आप देख पा रहे होंगे इसमें साइड में, राइट हैंड साइड में जो है वो ये प्रोसेस कर रहा है। अब ये क्या हुआ, ये मेरा ये पूरा प्रोसेस करने के लिए इसने प्रोसेस कर दिया। क्लिक ऑन द इमेज टू ऐड क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, क्लिक ऑन द इमेज टू ऐड क्वेश्चंस। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं वहां पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन क्लिक किया, अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है ये मुझसे पूछ रहा है। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड किया। तो इसने क्या किया, सीरियल नंबर 5 डाला मेरे क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे मुझे सारी ऑप्शंस दे दी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक तो एज डी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मेट आ गया, तो स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा ये है कि उनकी आसानी के लिए मैं ये इसका टाइटल जो है वो दोबारा से डाल देता हूँ। ये मैंने टाइटल इसका डाल दिया। अब मेरे पास है ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें भी तरीका यही है कि अगर आप ऑप्शन डालना चाहें तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस दोबारा टाइप करिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर हम ये बच्चे को देंगे तो इसमें से ऑप्शन देखेगा और यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे सेकंड क्वेश्चन है, आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन पे गए तो आपने फिर मल्टीपल चॉइस किया, ये आपका फिर क्वेश्चन आ गया, आपने फिर यहाँ पे जो लिखना था वो उसका टाइटल दे दिया और बाकी सब छोड़ दिया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, तो इसको आप शॉर्ट आंसर करेंगे। शॉर्ट आंसर के लिए आपको यहाँ पे स्पेस आ गया। 7 क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट ऐसे ऑन लर्निंग स्टाइल्स।
तो ये उसने आपका क्वेश्चन अपने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप टाइटल डालना चाहें तो टाइटल डाल दीजिए। राइट शॉर्ट आंसर, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो डाल दिया और नीचे ये हमारा स्पेस इसमें आ गया। अब इधर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने ऐसे किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 बना। यहाँ पे मुझे फिर अगेन इसने एक वो नेक्स्ट नया क्वेश्चन डालने के लिए दे दिया, तो ये क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ राइट एन ऐसे। तो ये यहाँ पे ये ऐसे पूरा स्टूडेंट के लिए मुझे दे देगा और स्टूडेंट यहाँ पे अपना वो करेगा। अब मेरा सपोज कीजिए कि पूरा हो गया है, अब ये पूरा मेरा ये हो गया। अब क्वेश्चनर ये मेरा बन गया, अब मुझे इसको असाइन करना है। असाइन पे आएंगे, असाइन करने के लिए अब आप देख रहे हैं कि बीए फर्स्ट ईयर जो है हमने क्रिएट किया था, इसमें कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो इसको मैं एक बार असाइन कर देता हूँ। तो असाइन करने के लिए आप देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए कि goformative.com पे वो जाएंगे और उसके बाद ये जो है वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे स्टूडेंट। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस को ओके किया। अब जब स्टूडेंट वहां पे अटेम्प्ट कर पाएगा, अटेम्प्ट करने के बाद हम एक बार इसका ये 3 हमारे स्टूडेंट हैं, ये ऑलरेडी नरेश हमने डाला, एक अजय करके, ये मेरे ख्याल से आपके यहाँ से किसी ने शायद किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ऐड किया है अपना नाम, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो ये इस तरीके से हमने डाला। अब जब ये स्टूडेंट एंड पे जाएगा, स्टूडेंट वहां पे लॉगिन करेगा, उसको अटेम्प्ट करेगा। जैसे ही अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे उसका वो सारी चीजें इधर आ जाएंगी। अब इसमें आप सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन से फॉर्मेटिव के थ्रू है, स्टूडेंट्स का है, डेट का है, टाइप का है, ग्रेडिंग का है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सॉर्ट कर पाएंगे। अब फॉर्मेटिव में हम जाएंगे, क्वेश्चन का है फर्स्ट टर्म के अंदर किया, ये हमारा क्विज था। तो ये हमारा क्विज था। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये अभी किसी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है। हमने 3 बच्चों को असाइन किया है बट किसी बच्चे ने यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया है। जैसे वो आएगा तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम उसको मैन्युअली भी आंसर कर पाएंगे, मैन्युअली उसकी ग्रेडिंग कर पाएंगे, और जहां पे सिस्टम ग्रेडिंग कर सकता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वहां पे सिस्टम ग्रेडिंग कर सकता है, तो सिस्टम वो ग्रेडिंग अपने आप करेगा उसको। और जहां पे हमने ऐसे टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डाले हैं वो हम अपने आप ग्रेड करेंगे। तो हमारे पास टाइम है, एक बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट एंड पे ये किस तरीके से दिखाई देगा। अब क्योंकि ये सिस्टम एक ही है, तो ये जैसे ही मैं स्टूडेंट एंड पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे टीचर वाले इस पे लेके आएगा, जो पोर्टल है टीचर के पोर्टल पे ही मुझे ले आएगा, तो इसलिए फिर गड़बड़ होगी, स्टूडेंट की तरीके से मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसको लॉग आउट एक बार करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद फिर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए मुझे पहले अपना जो है वो एक आईडी डालनी है, नरेश कुमार शायद मैंने डाला था, ये नरेश कुमार मेरा वो था, एक लॉगिन आईडी हमने क्रिएट की थी एक स्टूडेंट की, और 2021 ये मेरे ख्याल से पासवर्ड था। इसको देखते हैं अगर सही है तो ये जो है ये स्टूडेंट एंड पे है। स्टूडेंट एंड पे दिखा रहा है कि जनरल नॉलेज की जो एक क्विज है वो उसके पास आ गई है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया। अब आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट एंड पे ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब इसमें क्या है, इसमें 8 क्वेश्चन है टोटल। जो मटेरियल मैंने दिया था वहां पे वो मटेरियल मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे नजर आ रहे हैं। ये एक जो शो योर वर्क के लिए हमने एक जो बोर्ड क्रिएट करके दिया था स्टूडेंट के लिए, वो ये है। एक ये क्वेश्चन हमने बाहर से लिया था, वो वाला ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमने ऑफलाइन पीडीएफ जो अपलोड की थी वो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है एज ए स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 का आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपने लिखना है। आप देखिए अब हमने शॉर्ट आंसर कहाँ से उठाया, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से उठाया, इसी तरीके से ऐसे का भी हमने यहाँ से उठाया। अब इसको एज ए स्टूडेंट हम एक बार अटेम्प्ट करते हैं, जल्दी से कर देते हैं इसको। ये मटेरियल हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम ये अटेम्प्ट करेंगे। तो ये मैंने अटेम्प्ट किया। ये हिंदुइज्म पे एक छोटा सा जो है ब्रीफ मैंने लिखा। उसके बाद मुझे अपना वर्क दिखाना है, और इसका जो है ये क्या कहता है, क्रिएट ए डिजाइन ऑफ अ हाउस। अब मुझे यहाँ पे एक हाउस का डिजाइन क्रिएट करना है। अब ये मैं हाउस का जो है डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है।
तो ये एक हाउस का एज ए स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया इसको। ये मेरा जो वर्क था ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस केस में मैंने अपना जो आंसर था क्रिएट टिक किया। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ अब, और उसके अंदर भी मैं उसी तरीके से ये यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ये मैंने इसको अटेम्प्ट किया, ये भी ऐसे टाइप का भी मैंने अटेम्प्ट किया। ये मेरी तरफ से अब ये पूरा मैंने अटेम्प्ट कर लिया पूरा क्वेश्चन। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। यू हैव रिस्पॉन्डेड टू 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। अब मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन रह गया। अब शायद राइट, ये एक बीच वाला क्वेश्चन रह गया। अब ये सपोज कीजिए कि ये मैंने इसको अटेम्प्ट किया, 8 to 8 अटेम्प्ट मेरा हो गया है। वुड यू लाइक टू सबमिट योर रिस्पॉन्स? सबमिट। योर रिस्पॉन्सेज हैव बीन सबमिटेड। अब ये लॉग आउट करने के लिए बोला, या एग्जिट असाइनमेंट। आप पोर्टल पे रह सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्विज को आप एग्जिट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई रिसोर्सेज देखने हैं इस पोर्टल पे एज ए स्टूडेंट टीचर के साथ कनेक्टेड रहते हुए, तो आप कर सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि मुझे अब टीचर एंड पे लॉग इन करना है, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो मैंने अभी लॉग आउट कर लिया। अब मैं दोबारा से अपने मेन लॉगिन में जाऊंगा एज टीचर जो वहां पे है। अब ये क्योंकि पहले से मैंने क्रिएट किया है, सारी आईडीज इसको याद है, तो सिर्फ मुझे क्लिक करना पड़ा और मैं अपने पोर्टल पे आ गया। अब देखते हैं, अब जो हमारा वो था फर्स्ट टर्म की हमने क्विज की थी, ये हमारी क्विज थी। और इस क्विज के अंदर ये अगर मैं रिस्पॉन्सेज में देखना चाहूं तो ये देखिए, तो ये इतने स्टूडेंट हैं और इनमें से रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, ये इसने सारे मेरे को देखिए तीनों स्टूडेंट का दिखा रहा है। अब मैं इसके अगर क्वेश्चंस पे जाता हूं तो यहाँ पे मैंने किया। अब जैसे ही मैंने इस स्टूडेंट के इस पे क्लिक किया है, राइट हैंड साइड में मुझे पूरा इसका जो आंसर शीट है वो नजर आ रही है। आंसर शीट के अंदर क्या है, ऊपर आप देखेंगे कि जो ब्लू के अंदर 1 है, ये क्या है, क्वेश्चंस है। ये 1 2 क्वेश्चन 3 आप इस तरीके से आप देख पाएंगे। और जो इधर है ये स्टूडेंट का नाम है। अब स्टूडेंट का नाम को ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, ये एक जो अजय जी हैं, इन्होंने भी अपना कुछ बढ़िया से बना के दिया है, मेरे से अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अभी मैं एक बार इसको पूरे को वो इवेलुएट करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारा मल्टीपल चॉइस था, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसको ग्रेडिंग कर दिया है और 5 आउट ऑफ 5 दे दिया क्योंकि आंसर सही था। सेकंड क्वेश्चन में अब क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप है, सिस्टम को हमने कोई इसको बताया नहीं कि आंसर इसका पर्टिकुलर क्या होगा। हम इस आंसर को पढ़ेंगे और इसमें से हम उसमें से मार्क्स करेंगे। अब इस केस में हमने मार्क जो ग्रेडिंग थी वो चेंज नहीं की थी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 5 चेंज कर दिया था, तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जो इसने 1 रख लिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग भी रखेंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा वो। तो उस केस में क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स ये 1 है, तो मैंने इसको 1 दे दिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में ये डिजाइन है। डिजाइन का भी अगेन हमने क्योंकि जो मार्क्स थे वो बाय डिफॉल्ट 1 था और हमने उसको चेंज नहीं किया, तो इसमें 1 में से अब हमें ये देना पड़ेगा। ये मैंने इसको दे दिया। तो मीनिंग देयर बाय जो सिस्टम ने नहीं किया है, जो मैनुअल असेसमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो मैं अपने आप देख पा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूं। अब ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और आपको याद होगा ये हमने लाइब्रेरी के अलग से रिसोर्सेज में से इसको कॉपी किया था, तो ऑटोमेटिकली इसने ग्रेडिंग कर दिया। अब ये 5th वाला है। 5th वाले के अंदर अब आप देखिए जो हमने अपने रिसोर्सेज अपलोड किए थे ऑफलाइन, वो वाले हैं। उसमें आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ठीक है तो आप उसको देंगे, क्योंकि रिसोर्सेज अपलोड किए हैं और सिस्टम को भी पता नहीं है कि कौन सा आंसर सही कौन सा गलत, क्योंकि हमने सिस्टम को नहीं बताया। अगर वहां पे सिस्टम को बता देते तो ये यहाँ पे आंसर आपको ऑटोमेटिकली भी करके देता, तो वो हमें वहां पे टिक करना था, जो कि हमने टिक नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केस में भी वही सेम चीज है। अब ये सही के गलत है, सपोज कीजिए कि आंसर सही नहीं है, तो मैं इसको, ये शॉर्ट आंसर है। अब इसमें से कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को अपने आंसर को पढ़ने के बाद, तो ये है। अब अच्छी चीज एक और जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, अब इसमें हमने 0 मार्क्स दिया, ये 0 मार्क्स दिया। अब 0 मार्क्स में आप स्टूडेंट को कुछ फीडबैक भी देना चाहेंगे कि भाई क्यों 0 मार्क्स क्यों मिले, तो आप नीचे क्वेश्चन वाइज फीडबैक अपना दे सकते हैं। अब यहां मैं फीडबैक देता हूं, यू हैव नॉट ये मैंने उसको फीडबैक दिया। अब ये फीडबैक जैसे ही मैं सेंड करता हूं, ये ऑटोमेटिकली जब स्टूडेंट अपने लॉगिन पे जाएगा वहां पे देखेगा कि मेरे कितने मार्क्स हैं, तो उसको यहाँ पे ये फीडबैक भी नजर आएगा।
तो ये चीज हम स्टूडेंट पे इसका कर सकते हैं। अब एक बार हमारा सारा कुछ हो गया है, सारा कुछ होने के बाद जब हम ट्रैक करेंगे, इसको ट्रैक करने के लिए हम एक बार वापस आते हैं। ये हमने यहाँ पे असेसमेंट कर लिया है, एक स्टूडेंट का जो है असेसमेंट हमने कर लिया है, बिकॉज टाइम कम है, और कम क्या रादर हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्पिल हो गया है हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर वाले के अंदर इसने ऑटोमेटिकली किया। ये जो है इसका एक मिनट, दैट मीन्स हाँ, ये बता रहा है कि एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने जो दिया है उसमें कुछ एक आंसर जो है वो सबमिट नहीं हुआ, द स्टूडेंट हैज नॉट सबमिटेड द फॉर्मेटिव। अब ये क्वेश्चन जो है उसने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये आ रहा है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना दें कितना ना दें, वो ये चीज है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये इस पे हम गए, ये हमारे परसेंटेज, ये मार्क्स आ गए। अब इन मार्क्स को भी हम जो है अपना चेंज कर सकते हैं, मार्क्स में या परसेंटेज में हम इसको डाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे एक्सपोर्ट का आप निशान देख रहे हैं, एक्सपोर्ट जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे सारा रिजल्ट ऑफलाइन मुझको डाउनलोड करके दे देगा। उसमें दो तरीके की चीजें हैं, एक तो ये है कि भी आप CSV फॉर्मेट में फाइल को डाउनलोड कर लें, और CSV फाइल जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वो आपकी कहीं भी खुल जाएंगी, एक्सेल उसको बड़े अच्छे तरीके से खोल लेते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टली हम इंटरनेट पे जो हमारी गूगल ड्राइव होता है उसमें हम इसको लेके जा सकते हैं, तो वहां पे इसको रख सकते हैं। तो इसको मैं CSV वैल्यू में इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, और योर एक्सपोर्ट इज कंप्लीट, ये इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये हमारा यहाँ पे आ गया, और इसको मैं एक्सेल में खोल लेता हूँ। तो ये मेरा पूरा इसका रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, कितने मार्क्स थे, उसका आंसर क्या था, इसने क्या दिया, और शॉर्ट आंसर या ऐसे आंसर्स में उसने क्या क्या लिखा, ये सारी चीजें ये हमारे पास इस तरीके से आ जाती हैं। तो ये जो है, एक मिनट, ये हमारा हो गया। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही हम मोर और लेस पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्लास क्रिएट करना सीखा है, क्लास के अंदर हम स्टूडेंट को कैसे एडमिट करें हमने वो देखा है। तो नई क्विज हम किस तरीके से बनाएं, क्विज के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से लेना है, आप ऑलरेडी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में से आप रिसोर्सेज ले सकते हैं, आपके पास ऑफलाइन में रिसोर्सेज हैं आप वो उसको कर सकते हैं, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आप पढ़ने के लिए देना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है उसके रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। इंडिविजुअली जो शॉर्ट आंसर या ऐसे टाइप आंसर्स हैं उनको आप इवेलुएट कर सकते हैं, मैन्युअली उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, और जब पूरी ग्रेडिंग होगी तो वो सेशन वाइज, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये यूनिट 1 यूनिट 2 आप करके कर सकते हैं, या क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 करके कर सकते हैं एक टर्म के अंदर। सपोज कीजिए आपने वीकली अगर क्विज दिया है तो जितने क्विज होंगे वहां पे आपको सारा नजर आएगा, और इस पूरे का रिजल्ट आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें फॉर्मेटिव ऐप के थ्रू जितने भी उसके फॉर्मेट्स हैं उसको जितने नियमित समय जो हमने आपको निश्चित समय दिया उसमें आपने जो है बताने की जो है बहुत अच्छे से आपने बताया। उसके लिए मैं अपने शिक्षण अधिगम केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।